और चलिए आप बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कप सिरप के मामले पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह 11 बजे का समय है जब कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता रहने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के पीछे का मकसद कप सिरप से हुई मौत मामला है। कप सिरप मामले में सरकार के द्वारा एक्शन भी लिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे लगातार उठाता रहा है इस मुद्दे को। और अब देखना होगा कि आज की प्रेस वार्ता में मीडिया से क्या कुछ कहेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर ये प्रेस वार्ता रहने वाली है। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 नवंबर को अंता सीट के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अंता सीट पर उपचुनाव का ऐलान। 11 नवंबर को होगा मतदान। क्या है अंता का सियासी समीकरण? अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सभी सियासी दलों में चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। अंता विधानसभा बारां जिले की प्रमुख सीटों में से एक है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में पिछले 20 सालों से कड़ी टक्कर रही है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद भाया ने ये जीत दर्ज की और 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विजयी हुए। साल 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर कांग्रेस से जीते, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। पिछले 4 चुनावों में दोनों दलों ने 2 बार जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस की जीत का अंतर ज्यादा रहा है। अब जानते हैं कि इस सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। दरअसल तत्कालीन भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के जेल जाने के बाद उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक पुराने मामले में 3 साल की सजा हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी विधायकी रद्द कर दी और ये सीट खाली हो गई। अंता विधानसभा सीट का ये उपचुनाव प्रदेश की राजनीति, खासकर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए पब्लिक इमेज और चुनावी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही सियासी दल यहां जीत के समीकरणों को बनाने में जुट गए हैं। पूरी तरीके से सरकार फेल है और ये सारी चीजें हम लोग लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो उपचुनाव है अंता का, वो कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हमारी सीट है, परंपरागत हमारी सीट है, हम जीतते आ रहे हैं, इस बार भी हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और पहले भी कांग्रेस तो अपनी भुजाएं फड़काती थी ना, जब 7 विधानसभाओं के चुनाव थे तो एक जीत पाई कांग्रेस, और वो बहुत कम वोटों से जीत पाई थी। अंता विधानसभा में मतदाता सूची की बात करें तो कुल 2,27,563 वोटर हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष मतदाता है और 1,11,154 महिला मतदाता शामिल है। 4 वोटर थर्ड जेंडर के हैं। वहीं कुल 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे जोधपुर से बड़ी खबर की, जहां शहर में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 12वीं रोड क्षेत्र में ये घटना हुई। एक युवक हुआ चाकूबाजी की घटना में घायल और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल चाकूबाजी के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां शहर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना से आसपास का इलाका दहल गया है। 12वीं रोड क्षेत्र में ये घटना हुई है। एक युवक पर चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें वो शख्स घायल हो गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं 4 लोग एक साथ खड़े हैं वहां पर। तभी किसी बात को लेकर शायद सब में बहस होती है और वहां पर मौजूद एक शख्स पहले से ही चाकू लेकर वहां पर पहुंचा हुआ था, जो सीधे उस युवक पर हमला कर देता है। आप देखिए, हमला करने के बाद वो दोनों वहां पर बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं और जो घायल शख्स है और उसका साथी है वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा हालत गंभीर हो जाती है युवक की। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी के आधार पर आगे जांच कर रही है, क्योंकि ये साफ है कि हमला किसने किया है। क्योंकि आप देखिए, पहले आराम से चारों बात कर रहे हैं, तभी कुछ हुआ और पीछे से एक शख्स ने चाकू मार दिया।
दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई है। मौके से गुजर रहे एम्बुलेंस ड्राइवर ने कार सवार की जान बचा ली है। कार से निकालकर अस्पताल उसको भिजवाया है। कार चालक रोहित सिंह निवासी जयसिंहपुरा 4 को कार से बाहर निकाला गया है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चालक रोहित सिंह को बाहर निकालने के कुछ सेकंड बाद ही आग का गोला बन गई कार। कोतवाली थाना क्षेत्र के लालसोट बाईपास पुलिया के पास की यह घटना है। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रात के समय की ये पूरी घटना है और डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग जाती है। वो तो मौके से गुजर रहे कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने कार में बैठे शख्स को बाहर निकाला है। ये तो गनीमत रही कि कार चालक की जान बच गई, लेकिन कार पूरी तरह से जल चुकी है। सुनसान पूरा रास्ता है, आप देख सकते हैं एक हाईवे से ये कार गुजर रही थी और तभी अचानक से कार डिवाइडर से टकराती है और डिवाइडर से टकराते ही कार में आग लग जाती है। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसमें बैठे कार चालक को बाहर निकाला और उसे सुरक्षित तरीके से अपनी गाड़ी में बैठवाया। आपको बता दें कि मौके से गुजर रहे एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा किया गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। खबर डीडवाना कुचामन से, जहां पर व्यापारी को गोली मारी गई है और मौत हो गई है। फिरौती के लिए मिली धमकी के बाद व्यापारी पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। कुछ दिनों पहले रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली थी और उसके बाद आज फायरिंग हुई। कुचामन के व्यापारी रमेश रोलानिया जिम में कर रहे थे वर्कआउट। आरोपी ने की फायरिंग, घायल को लाया गया कुचामन अस्पताल। डॉक्टर ने जांच के बाद किया मृत घोषित। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं डीडवाना कुचामन से, जहां पर फिरौती के लिए मिली धमकी के बाद व्यापारी पर फायरिंग और मौत की सूचना आ रही है। कुछ दिन पहले रोहित गोदारा के नाम से मिली धमकी के बाद आज फायरिंग हुई। कुचामन के व्यापारी रमेश रोलानिया जिम में कर रहे थे कसरत। आरोपी ने फायरिंग की है। घायल को कुचामन अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद आरोपी को मृत घोषित कर दिया है। प्रकाश संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रकाश, जानकारी सामने आ रही है कि व्यापारी को गोली मारी गई है, क्या वजह इसके पीछे सामने आ पाई है? जी, बताना चाहूंगा कि कुचामन शहर के एक व्यापारी को 1 साल पहले करीब धमकी मिली थी, जिसके बाद आज रोहित गोदारा गैंग के आरोपियों द्वारा ये फायरिंग करने का मामला अभी तक की जानकारी में सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो व्यापारी था वो जिम में कसरत कर रहा था। उसी दौरान वहां पर एक व्यक्ति पहुंचा और जिम के अंदर ही उसे गोली मार दी, जिसके बाद लोग उसे अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बताना चाहूंगा कि करीब 1 साल पहले रोहित गोदारा गैंग की तरफ से कुचामन शहर के करीब 4-5 लोगों को फिरौती के लिए धमकियां मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और उनकी शहर में परेड भी निकाली थी। उन पर आरोप था कि वे लोग कुचामन शहर के व्यापारियों के नंबर फिरौती के लिए रोहित गोदारा गैंग को उपलब्ध करवाते थे। आज करीब 1 साल पहले जो रमेश दुलानिया थे, जिसकी मौत हुई है, उन्हें भी 1 साल पहले धमकी मिली थी, जिनकी आज जिम में कसरत करते हुए फायरिंग के दौरान उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपी जो जिम पहुंचे थे, उनमें से एक आरोपी जो जिम के अंदर ऊपर पहुंचा और रमेश दुलानिया पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद नीचे आया और अपने दोनों साथियों के साथ कार में बैठकर आरोपी फरार हो गया। फायरिंग के बाद जो साथी जिम में कसरत कर रहे थे, वे रमेश दुलानिया को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। व्यापारी को ही क्यों टारगेट किया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या किसी की पहचान हो पाई है कि ये कौन थे बदमाश? नहीं, अभी तक किसी भी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है लोगों का। और जो पुलिस का कयास है कि 1 साल पहले करीब कुचामन शहर के 5 व्यापारियों को फिरौती के लिए धमकी मिली थी। बताया जा रहा है कि अभी तक ये मामला उसी धमकी को लेकर जोड़ा जा रहा है कि संभवतः उसी गैंग के द्वारा इन पर फायरिंग की गई थी, क्योंकि उस समय इन्होंने फिरौती के लिए मना कर दिया था। धमकी के बाद पुलिस में कोई एक्शन लिया गया था या सूचित किया गया था पुलिस को? जी, पिछली बार जब इन्हें धमकी मिली थी, कुचामन के 4 से 5 लोगों को, व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को फिरौती के लिए धमकी मिली थी। जब पुलिस ने करीब कुचामन से 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया था
और उनकी शहर में परेड भी निकलवाई थी। पुलिस की जांच में ये सामने आया था कि वो जो आरोपी है वो कुचामन के ही निवासी थे और वे रोहित गोदारा व लॉरेंस गैंग को व्यापारियों के फिरौती के लिए नंबर उपलब्ध करवाने का काम था उनका। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।